जय हिंद। टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे मैथ प्रैक्टिस सेट। जैसा कि आपको पता है कि इस समय मैथ प्रैक्टिस सेट के लिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं आगामी परीक्षाओं में, ताकि आपको काफ़ी लाभ मिल सके। इसी के तहत हम लोग चलेंगे। अब पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आराम से। हाँ, एक बात और हम आपको बताएंगे, जब भी आप प्रैक्टिस सेट हल किया करिए तो कॉपी पेन लेके बैठा करिए। कॉपी पेन लेके बैठेंगे और खुद कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मैथ काफ़ी समझ में आएगा। ये कोई जीएस या करेंट नहीं है कि जिसे आप देखेंगे और आपको याद हो जाएगा। तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करिए। और पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक फर्म में जितने पुरुष हैं उतने ही बैल हैं। क्वेश्चन है, एक फर्म में जितने पुरुष हैं उतने ही बैल हैं। उतने ही बैल हैं। जितने पुरुष हैं उसकी दुगुनी मुर्गियां हैं। जितने पुरुष हैं उसके दोगुनी मुर्गियां हैं। और जितने बैल हैं उससे 3 गुना गाय हैं। और जितने बैल हैं उससे 3 गुना गाय हैं। फार्म में कुल सिरों की संख्या 14 है। फार्म में कुल सिरों की संख्या 14 है। तो गाय के पैरों की कुल संख्या कितनी है? तो गाय के कुल पैरों की संख्या कितनी है? विकल्प आपके सामने हम दे रहे हैं। पहला विकल्प 32 है, दूसरा विकल्प 24 है, तीसरा विकल्प 16 है और 8 है। ये आपका विकल्प है। हाँ भाई, जिनका आ जाएगा वो अपना हल करें, लेकिन जिनको समझ में नहीं आ रहा है आराम से वो देखेंगे, उनको काफ़ी समझ में आने की संभावना है। हम कोशिश यही करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। देखिए, एक फार्म में जितने पुरुष हैं उतने ही बैल हैं। जितने पुरुष हैं उसके 2 गुनी मुर्गियां हैं। और जितने बैल हैं उससे 3 गुना गाय हैं। तो फार्म में कुल सिरों की संख्या 14 है। तो कह रहा है गाय के कुल पैर कितने हैं। हम सवाल को हल करेंगे। कह रहा है एक फर्म में जितने पुरुष हैं उतने बैल हैं, यानी हम मानेंगे पुरुष की संख्या x। तो जितने पुरुष हैं उतने ही बैल हैं, यानी बैल की भी संख्या क्या हो जाएगी? x। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब जितने पुरुष हैं उसके 2 गुनी मुर्गियां हैं। तो पुरुष कितने हैं? x। तो मुर्गियां क्या हो जाएंगी? 2x, क्योंकि बोला है जितने पुरुष हैं उसकी 2 गुनी मुर्गियां हैं। तो मुर्गियां क्या हो गई? 2x। अब देखिए, और जितने बैल हैं उसके 3 गुना गाय हैं। तो बैल कितने हैं? बैल x है। तो गाय की संख्या क्या हो जाएगी? 3x। हमको लग रहा है यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर यह बात आपको समझ में आ गई तो आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। इसमें करना क्या है? देखिए, पुरुष हो चाहे बैल हो चाहे मुर्गी हो चाहे गाय हो, सिर तो सबके पास एक ही होता है। तो हम इसको कैलकुलेशन जब करेंगे तो x प्लस x, यानी पुरुष प्लस बैल प्लस मुर्गियां और प्लस गाय बराबर, क्योंकि सिर तो सबके पास एक होगा। तो सबको जब हम जोड़ेंगे तो सिरों की संख्या बोल दिया है 14 बराबर। हम यहाँ लिख देंगे 14। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हो रही होगी। सबको जोड़ दीजिए। 3 2 5 1 6 1 7 7x बराबर हो गया आपका 14। काट दीजिए, 7 दूना
14। यक्स का मान आ गया 2। क्या पूछा है? तो गाय के कुल कितने पैर हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे गाय कितने हैं। तो गाय कितनी है? गाय देखिए यहाँ पर 3 यक्स, तो यक्स बराबर 2 आया, तो यहाँ मान रखेंगे तो 3 गुणे 2 बराबर 6। 6 गाय हो गई। 6 क्या हो गया आपका? ये गाय हो गए हैं। हमसे पूछा गायों की संख्या नहीं पूछा है, गाय की संख्या पूछता तब तो 6 हो जाती, लेकिन कह रहा है कि गाय के कुल पैरों की संख्या बताइए। अगर गाय 6 है तो आपको पता है कि गाय के पास 4 पैर होता है, इसमें हम 4 से गुणा करेंगे, 6 चौका 24 यानी 24 पैर। यह आपका आंसर है और विकल्प आपका दूसरा सही हो जाएगा। समझ में आ गया? जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए भाई। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक गोलाकार उद्यान के चारों ओर, एक गोलाकार उद्यान के चारों ओर गोलाकार सड़क की मरम्मत की गई है। गोलाकार सड़क की मरम्मत की गई है। गोलाकार सड़क की मरम्मत की गई है। मरम्मत की कुल लागत ₹10 प्रति वर्ग मीटर की दर से, ₹10 प्रति वर्ग मीटर की दर से 2,21,760 रुपया, 2,21,760 रुपया आई। यदि रैखिक त्रिज्या 112 मीटर है, यदि रैखिक त्रिज्या 112 मीटर है, तो कह रहा है सड़क की चौड़ाई बताइए। सड़क की चौड़ाई पूछ रहा है। विकल्प आपके सामने है 14 मीटर, दूसरा है 15 मीटर, तीसरा है 30 मीटर और चौथा है आपका 28 मीटर। हाँ, हल करिए। जिनका आ जा रहा है क्वेश्चन हल करिए। हाँ, बाकी जिनको नहीं समझ में आ रहा वो बोर्ड को देखिए आराम से। कह रहा है गोलाकार उद्यान है। मान लीजिए कोई गोलाकार उद्यान है, एक गोलाकार उद्यान के चारों ओर गोलाकार सड़क है, मतलब इसके चारों ओर एक सड़क कोई यह है, इसकी मरम्मत की जा रही है और कह रहा है कुल लागत क्या है? ₹10 प्रति वर्ग मीटर की दर से 2,21,760 रुपया है। तो इसका अगर हमको क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो जो कुल खर्चा आया है, कितना आया है? 2,21,760 रुपया। यह तो कुल खर्च है। अब बटा 1 वर्ग मीटर का कितना खर्च है? 10 रुपया। हम 10 से इसमें भाग दे देंगे, 0 से 0 कट गया, यानी 2,21,000 मतलब 22,176, 22,176 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आ गया। ध्यान दीजिएगा, अगर ग्राफ समझ में आ जाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। हमको पता चल गया इस सड़क का क्षेत्रफल इतना है, और जब इसका हम क्षेत्रफल निकालने के लिए जाएंगे तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक यह त्रिज्या होगी और एक यह त्रिज्या होगी। इसको हम लोग कैसे हल करेंगे कि बीच में चौड़ाई कितनी? हमसे यही ना पूछा है कि सड़क की चौड़ाई बताइए, तो सड़क की चौड़ाई का मतलब यह कितना है? तो थोड़ा सा क्वेश्चन से हट के हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मान लीजिए 15 मीटर हो और यह वाला जो है 10 मीटर हो, यह वाला, तो यानी हम 15 में से 10 घटा देंगे तो आपका 5 मीटर आएगा ना। बस यही हमको काम करना है, हमको छोटी की त्रिज्या पता चल जाए
और एक की त्रिज्या दिया है, कितना त्रिज्या दिया है, रैखिक त्रिज्या 112 मीटर दिया है भाई, यानी एक छोटी त्रिज्या 112 मीटर दे दिया है। तो अगर बड़ी वाली त्रिज्या पता चल जाती तो उसमें से हम छोटी वाली त्रिज्या घटा देंगे, ये तो सड़क की चौड़ाई होगी। आइए इसको हम लोग अब हल करेंगे। देखिए इस सड़क मतलब जो सड़क इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हम यहाँ लिख देंगे सड़क का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर, इसको हम आर मान ले रहे हैं, यह त्रिज्या तो दिया है। और छोटे वृत्त का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो आर की जगह क्या है दिया है 112, हम यहाँ लिख सकते हैं 112 गुणे 112। हमको लग रहा है यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब देखिए जो क्षेत्रफल है इसके जगह हम इसको लिख देंगे, ये है 22 17 6। अब इसको देखिए यहाँ भी पाई है ना, तो हम पाई बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 112 गुणे 112 करिए, 112 गुणे 112 करेंगे तो 12,544 आएगा, गुणा आप कर लीजिएगा 112 गुणे 112, तो आपका आ रहा है 12,544। यहाँ तक बात हमको लग रहा है समझ में आ गई होगी। अब यह देखिए इसको हम इस तरह लिख लेंगे 22 1 जो 76 है। अब सबको पता है कि पाई का मान क्या होता है 22/7, इसका मान होता है 22/7, तो हम इसके जगह रख देंगे 22/7। इधर कोष्ठ में क्या है आर स्क्वायर माइनस यह जो है इसको हम उतार लेंगे, इधर जो है 22 1 76। अब इस 7 का गुणा इसमें होगा नहीं, पहले इसको काट के छोटा कर लीजिए, इसको हम काट के छोटा कर दे रहे हैं। जब हम काटेंगे इसको तो हम इसको देखिए 2 से काट दे रहे हैं, 2 1 कम 2 2 1 कम 2 कट गया, 2 1 कम 2 2 1 कम 2, एक अट्ठा डबल अंक आ रहा था, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, 2 8 16 2 8 16, यह कट गया। अब इसको जब आप काटेंगे 11 से तो 11 कम 11 हो गया, 0 उतार लीजिए, डबल अंक 0 हो जाएगा, 11 8 88, यह आपका कट गया। इसका तिर्यक गुणा होगा तो 7 यहाँ आ जाएगा, बराबर इधर है आपका आर स्क्वायर माइनस, इसको उतार लेंगे जैसे तैसे। अब इसका गुणा 1008 में 7 से गुणा करना है, 1008 में जब 7 से गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा, गुणा कर लीजिए, 7 तो 8 56, 0 है तो 56 हो गया, 7 0 0 और 7 1 7, 7056 हो रहा है। देखिए यह माइनस है, जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 12,544। अब 12,544 जो है में 7,056 हमको जोड़ना है, तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 196 और आपका हो जाएगा 00। आराम से आप कॉपी पेन लेके 12,544 में 7,056 जोड़ेंगे तो इतना आएगा। अब इधर देखिए आर स्क्वायर है, नीचे किसकी किनार एक कटे हुए, ठीक है। हम लोग इधर देख ले रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो यह है और यह है, इसको जब हम जोड़ रहे हैं हम इधर लिख दे रहे हैं, इसको भी मिटा लीजिए। 1008 में जब हम 7 से गुणा किए हैं तो आपका आया है 7056, आप गुणा कर लीजिएगा। उसके बाद यह जो 12,544 से माइनस है, इस पार आएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर इधर है आर स्क्वायर। अब देखिए जब 12,544 और प्लस 7,056 आप जोड़ेंगे तो आपका आएगा यह 19,600।
कापी पेन लेके आप जोड़ लीजिएगा, इसको जोड़ने पे इतना आएगा। अब इधर आर है, स्क्वायर हटाएंगे तो अंदर रूट हो जाएगा। 196 जो है यह 14 का वर्गमूल है, डबल जीरो पे एक जीरो लगा देंगे, यानी आर बराबर आ गया 140। आर बराबर क्या आया 140, यानी जो बड़ी त्रिज्या हमको पता चल गई 140 है और छोटी त्रिज्या 112 है। अब हमसे इसकी चौड़ाई पूछा है तो बड़ी वाली में से छोटी वाली घटा देंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे सड़क की चौड़ाई बराबर, सड़क की चौड़ाई बराबर 140 में से आप घटा दीजिए 112, 140 में से 112 घटाइए, आपका आएगा 28 मीटर, 28 मीटर यह आंसर, यानी विकल्प आपका चौथा सही है। इसकी शॉट जिसको लेना है ले लीजिए, बस इसमें कुछ नहीं है। बड़े वाले की त्रिज्या आप निकाल लीजिए, छोटे वाले की त्रिज्या दिया है, बड़ी वाले की त्रिज्या में से छोटे वाले की त्रिज्या अगर हम घटा देंगे तो जो पूछा सड़क की चौड़ाई हमको पता चल जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ए का वेतन बी के वेतन से 80% अधिक है। क्वेश्चन है ए का वेतन बी के वेतन से 80% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 80% अधिक है। एक साल के बाद ए का वेतन 20% तक बढ़ जाता है। एक साल बाद ए का वेतन एक साल बाद ए का वेतन 20% तक बढ़ जाता है, 20% तक बढ़ जाता है, तथा ए और बी के वेतन का अनुपात 2:1 हो जाता है, तथा ए और बी के वेतन का अनुपात कर रहा है 2:1 बढ़ जाता है, 2:1 हो जाता है, 2:1 हो जाता है। बी के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? बी के वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि कमी हुई, यह क्वेश्चन है। विकल्प आपके सामने है 8% की कमी, दूसरा है 8% की वृद्धि, तीसरा है 0.8% की कमी और चौथा है 0.8% की वृद्धि। यह 4 विकल्प है, हल करके थोड़ा बताइए। हाँ, इसको देखिए, कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 80% अधिक है। देखिए हम लिखेंगे, मान लीजिए बी का वेतन 100 है तो ए का वेतन क्या हो जाएगा 180, क्योंकि कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 80% अधिक है, तो ए का 80% अधिक है, तो जब अधिक बोलता तो हम 100 में प्लस कर देते, तो 80% अधिक बोला है, इधर 100 में 80 जोड़ेंगे तो 180 हो गया, यानी बी का वेतन 100, ए का वेतन 180 हो गया। फिर कह रहा है एक साल बाद ए के वेतन में 20% तक की बढ़ोतरी हो रही है, तो ए का वेतन 180 है ना, इसमें कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो रही है? कह रहा है 20% की बढ़ोतरी हो रही है। जब भी बढ़ोतरी हो तो हम 100 में प्लस कर देते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं 120/100। इसको कैलकुलेशन करके हम हल करेंगे, तो 0 से 0 काटेंगे, यह कट गया। 18 में 12 से गुणा करना है, 18 में 12 से अगर हम गुणा करेंगे तो 216 आएगा। आप गुणा कर लीजिएगा, 18 × 12 आराम से कर लीजिएगा, 216 हो रहा है, यानी ए का वेतन क्या हो गया 216 हो गया। करा तथा ए और बी के वेतन का अनुपात हो जा रहा है 2:1, यानी कोई ए है और अनुपात का मतलब बटा होता है, बटा बी है, ए अनुपात बी से बोलेंगे,
तो कह रहा है ना ए और बी के वेतन का अनुपात 2:1 हो रहा है, यानी यह 2 हो जा रहा है तो यह 1 हो रहा है। अब ए वाला कितना है आपको पता है कि यहाँ 216 है, तो यहाँ पर हम रखेंगे 216 और प्लस बी वाला क्या है 100 है। कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई हमको पता नहीं, हम मानेंगे x% की बढ़ोतरी हो रही है, तो कितना हो गया है 2:1। अब इसका गुणा जब यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 216, इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो दोनों में होगा, तो इसका गुणा जब 100 में करेंगे तो हो जाएगा 200 और प्लस इसमें करेंगे तो 2x% हो गया। अब देखिए इधर 216 है, यह 200 इधर प्लस है, जब बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी इसमें से हम 200 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 16। इधर हो गया 2x% है, 2 से काटिए 2 8 16, यानी देखिए 8% आया ना। अगर ऋणात्मक उत्तर आता तो कमी होती, लेकिन धनात्मक उत्तर आ गया है, इसलिए हम इसको बोलेंगे 8% की बढ़ोतरी हुई। विकल्प आपका कौन सा सही है, दूसरा वाला सही है। इसके 60 ले लीजिए, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। नीचे वाली स्क्रीन देखिए कट गई है, कुछ लोग हो सकता है समस्या हो जाए, इसलिए इसको हम लिख दे रहे हैं इधर। यहाँ तक दिखाई दे रहा है 216 में से 200 घटाएंगे तो क्या बचेगा 16। इधर देखिए क्या बचा है 2x%। अब इसे काट दीजिए, 2 8 16, 8 हो गया, 8% धनात्मक उत्तर आया तो वृद्धि होगी, यानी दूसरा विकल्प सही है। इसके साथ जिसको लेना है ले लीजिए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तीन अलग अलग संख्याओं का एक समुच्चय है। क्वेश्चन है तीन अलग अलग संख्याओं का एक समुच्चय है। इन तीन संख्याओं का योग 392 है। इन तीन संख्याओं का योग करा 392 है। यदि दूसरे से पहले का अनुपात 2:1 हो, यदि दूसरे से पहले का अनुपात 2:1 हो और तीसरे से दूसरे का अनुपात तीसरे से दूसरे का अनुपात कह रहा है 5:2 हो, तो तीसरा नंबर क्या होगा? तो तीसरा नंबर पूछ रहा है क्या होगा। विकल्प हम आपके सामने दे रहे हैं 130, 190, 245 और एक विकल्प है 345। यह 4 विकल्प आपके सामने हैं। इसको आप हल करिए, जिनका आ रहा है वो अपना हल कर लें, जिनको समस्या है वो देखेंगे आराम से, उनको समझ में आएगा। 3 संख्या है, हम मानेंगे संख्या A B C, 3 संख्या हो गई। कह रहा है इनका योग बोल दिया है 392 है। यदि दूसरे से पहले का अनुपात, यानी पहले दूसरा नाम लिया है, दूसरे से पहले का अनुपात 2:1 है, यानी 2 यह है तो 1 यह है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यदि दूसरे से पहले का अनुपात, पहले दूसरा नंबर लिया है तो पहला अनुपात यह है, फिर पहला का लिया है तो यह हो जाएगा। तो दूसरे की जगह हम 2 रखेंगे, पहले की जगह 1 रखेंगे, अनुपात 2:1 हो गया। और कह रहा है तीसरे से दूसरे का अनुपात 5:2 है, तो तीसरा यह है ना, यह 5 है तो यह 2 है। आपका इन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो कह रहा है यदि दूसरे से पहले का अनुपात, यानी दूसरे से पहले का अनुपात 2:1, तो हम 2 1 लिख लिए। और कह रहा है तीसरे से दूसरे का अनुपात, यानी तीसरे से दूसरे का अनुपात
कह रहा है 5:2 है तो हम 5:2 लिख दिए। अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं। इस 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, इस 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5 दूना 10 हो गया। यहाँ तक कि इसकी हमको लग रहा दिखाई दे रही होगी। हाँ, अगर ऐसी स्थिति आ जा रही है तो अगर कोई एक अंक से तीनों कटे तो काट दीजिए, अगर एक अंक से न कटे तो नहीं काटना है। तो देखिए 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10, यानी 1, 2 और 5 का अनुपात बन गया। अब हमसे पूछा तीसरा नंबर बताइए, कहा है ना, तो तीसरा नंबर क्या है, इसमें तीसरा नंबर क्या है, यह है। तो जिसको पूछ रहा है इसका जो अनुपात 5 है इसको ऊपर लिखेंगे बटा अनुपातिक योग, यानी 5 2 7 1 8 होता है, 8 गुणे जो इनका कुल योग था 392। अब यहाँ 392 लिखेंगे। अब इसको हम हल करेंगे, इसको काट दीजिए, 8 से काटना है 392 को, 8 से 392 को काटेंगे तो कैलकुलेशन करिए, देखिए कितना आ रहा है भाई, काट दीजिए। 8 चौका 32, बच जाएगा 7, हो जाएगा 72, 8 9 72, यानी 49 हो गया। 49 का 5 में गुणा कर दीजिए, 49 का 5 में गुणा करेंगे तो 245 आएगा। आप गुणा कर लीजिएगा, 245 इसका आंसर, यानी तीसरी संख्या क्या है, 245। विकल्प कौन सा सही है, तीसरा सही है। इसकी शॉट ले लीजिए, इसको अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। हाँ, देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक बेलनाकार बैरल जिसकी बाहरी त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है। एक बेलनाकार बैरल जिसकी त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 124 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई 124 सेंटीमीटर है। एक तरल से भरा हुआ है, एक तरल से भरा हुआ है, एक तरल से भरा हुआ है। यदि पेंट ढक्कन और आधार को छोड़कर, यदि पेंट ढक्कन और आधार को छोड़कर किया जाए तो पेंट वाले भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो पेंट वाले भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या होगा। विकल्प हम आपको दे दे रहे हैं। पहला है 34,126, दूसरा है 65,472 है, तीसरा है 42,331 और चौथा विकल्प है 87,612। यह 4 विकल्प आपके सामने है, आंसर दीजिए जिनको समझ में आ रहा है, बाकी जिनको नहीं आ रहा पहले इसको आप समझने की कोशिश करिए। कह रहा एक बेलनाकार, बेलनाकार का मतलब होता है ना, जैसे आप गांव में ड्रम देखे होंगे, इस आकार का कुछ ड्रम होता है, ड्रम है, यह बेलन है। तो क्वेश्चन में कह दिया है आपसे कि इसकी त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो होती है त्रिज्या होती है, बोल दिया 84 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई को बोल रहा है 124 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई 124 सेंटीमीटर है। कह रहा है इसका जो ढक्कन, ऊपर वाला ढक्कन बोला जाता है, नीचे वाला आधार बोला जाता है। कह रहा है ढक्कन छोड़ दीजिए, आधार छोड़ दीजिए, शेष भाग पर पेंट कर दीजिए, तो जो पेंट हो रहा है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए इसका मतलब, इसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ।
ध्यान से, यानी ढक्कन और नीचे का आधार छोड़ दिया जाए, या जो शेष भाग बच रहा है इसको अगर हम पेंट कर देंगे, आपको पता होगा कि जो ड्रम होता है ऊपर ढक्कन वाला छोड़ दीजिए, नीचे पेंदी जो होती है उसको छोड़ दीजिए, उसके जो चारों तरफ गोल सा है उसको पूरा पेंट करेंगे, उसी का पेंट हुआ है। कह रहा उसका क्षेत्रफल बताइए, तो उसका क्षेत्रफल का मतलब था वक्र पृष्ठ। हाँ, यानी ढक्कन यह दोनों रंगवा देता तो इसको हम बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ। तो ये तो अलग टॉपिक है, हम लोग प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं। तो हमको क्या पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ। अब वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, एक सूत्र याद रखना है, 2πr/h। यह सूत्र जिसको पता रहेगा इस सवाल हल कर लेगा। हाँ, इसमें डायरेक्ट आपसे वक्र पृष्ठ नहीं पूछा है, बल्कि इस थीम के भाव से आपको समझाना है कि क्या पूछ रहा है। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या हो गया, 2πr/h। अब यहाँ 2 पाई का मान सबको मालूम 22/7, त्रिज्या दिया है 84 और ऊंचाई दिया है 124। अब इसी को कैलकुलेशन करना है, जो कैलकुलेशन कर लेंगे उनका आंसर आ जाएगा। काट दीजिए, 7 से 7 एक कम 7, 7 दूना 14, कट गया। अब 12 दूना 24, 24 गुणे 22 और गुणे 124, इन सबका जब आप गुणा कर लेंगे तो जो आंसर आएगा वही आपका उत्तर होगा। सबका गुणा करिए, सबका गुणा करेंगे तो 65 4 72, यह आएगा वर्ग सेंटीमीटर। यह पेंट वाले भाग का क्षेत्रफल आया। हमको लग रहा है कि बात आपको समझ में आ गई होगी। हाँ भाई, जिनको गुणा भाग में दिक्कत है आराम से आप 24 गुणे 22 गुणे 124 कर लीजिएगा, तो इतना आएगा। विकल्प आपका सही हो जा रहा है 65 4 72, यानी दूसरा वाला सही है। स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लीजिए। इसका अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दो संख्याएं x और y हैं। दो संख्याएं x और y हैं। x वह कम से कम संख्या है, x वह कम से कम संख्या है, x वह कम से कम संख्या है जिसे जब 3 और 7 से भाग किया जाता है, जिसे जब 3 और 7 से भाग किया जाता है, तो हर बार 2 शेष बचता है। तो हर बार 2 शेष बचता है। y वह कम से कम संख्या है, y वह कम से कम संख्या है जिसमें जब 5 और 11 से भाग दिया जाता है, जिसमें जब 5 और 11 से भाग दिया जाता है, तो हर बार 4 शेष बचता है। 4 शेष बचता है। तो x प्लस वाई का मान बताइए। तो x प्लस वाई का मान पूछ रहा है। ठीक है, विकल्प आपके सामने है 88, 82, 79 और 73। हाँ, जिनका आ रहा है भाई हल करिए, बाकी हम बता रहे हैं अभी। हाँ देखिए, ऐसे सवाल हल करने के लिए क्या कह रहा है, दो संख्याएं x और y हैं। तो मान लीजिए एक संख्या x है, एक कोई y है। कह रहा है x वह कम से कम संख्या है जिसमें जब 3 और 7 से भाग दिया जा रहा है। जय अंक से भाग देने के लिए कह रहा है, उसी अंक से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 3 और 7 से भाग देने के लिए बोला तो हम इसमें 3 और 7 से
गुणा कर देंगे। दिया जाता है तो हर बार 2 शेष बचता है, जो शेष बोले इसको जोड़ दिया जाएगा, यह 2 हो गया। अब इसको जब पूरा हल करेंगे तो 7 त्रिक 21 2 23, इसको टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो 23 हो रहा है। उसी प्रकार कह रहा है y वह कम से कम संख्या है जिसमें जब 5 और 11 से भाग दिया जाता है। तो y में कह रहा है 5 और 11 से भाग देने के लिए, अभी हम बताएं जिससे भाग देने के लिए कहे उससे आप गुणा करिए, तो इसमें 5 और 11 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। और कह रहा है हर बार 4 शेष बचता है, जो शेष बचता है उसको जोड़ा जाता है, यानी यहाँ पर हम 4 कर लेंगे। तो देखिए 11 25 55 में 4 जोड़ेंगे तो हो गया आपका 59, यानी x बराबर 23 आया, y बराबर 59 आया। हमसे क्या पूछा है, x प्लस वाई का मान, यानी इसको जोड़ना है, तो इसको हम जोड़ दे रहे हैं। 9 में 3 जोड़ेंगे 2 हो गया, मतलब 12 होगा तो 2, 1 हासिल बच गया, 5 2 7 1 8 82। कौन सा विकल्प सही है, दूसरा वाला विकल्प सही है। तो हमको लग रहा है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आज हमारी वीडियो यहीं तक रहेगी, आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।